राधे राधे। जय श्री कृष्ण सभी भगवत भक्तों को। मित्रों, मैं ब्रज आर्ट एंड कल्चर फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि ये फाउंडेशन ब्रज की संस्कृति को, ब्रज की कला को, ब्रज की लीलाओं को और ब्रज के सभी तीर्थों को बचाने का प्रयास कर रहा है। इसलिए मैं उससे जुड़ा हूँ और मैं आपसे भी यही कह रहा हूँ कि आप भी इस फाउंडेशन के इस मुहिम में जुड़िए। देखो मित्रों, जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। पिछली हमारी जो ऑडियो सीरीज थी ब्रज की महिमा, उसमें आपने सुना कि ब्रज क्या है और जान लिया आपने कि हाँ जी ये ब्रज है। अब इस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। देखिए, हम मुंह से कुछ कहते हैं, कुछ सुनते हैं, लेकिन हम जब तक कुछ कर नहीं सकते, अपने हाथों से कुछ करने की कोशिश नहीं करते, तब तक कुछ भी असंभव है, कुछ भी नहीं हो सकता। भोजन करना है हमें मित्रों, तो थाली हमारे सामने है, परंतु उस थाली में से कौर तोड़ करके वो हमें ही अपने मुंह में देना होगा, तभी हमारा पेट भर सकता है। देखने से, सुनने से, अरे ये होटल बहुत अच्छा है, ये रोटी बहुत अच्छी है, ये सब्जी बहुत, इस प्रकार से अगर हम सुनते रहें, अगर उसको खाएंगे नहीं, क्रिया नहीं करेंगे, तो वो काम पूरा नहीं होगा। इसलिए आपको अब क्रिया में आना है, आपको करना है। हम आपको अब ब्रज के वास्तविक स्वरूप को बताएंगे। अब पिछले आपने एपिसोड में सुना कि ब्रज का क्षेत्रफल कितना था। मैं बता रहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि ब्रज का क्षेत्रफल कितना है। जो ब्रज आप देख रहे हो, ये तो मथुरा डिस्ट्रिक्ट का छोटा सा भाग है जो 84 कोस का है। ये क्या है, इस चीज़ को अभी आप नहीं जानते। तो मैंने पहले कहा था आपसे कि शायद आपको पता भी न हो कि आपका जन्म ब्रज में हुआ है। ब्रज का क्षेत्रफल इतना है, इसलिए मैं ब्रज के क्षेत्रफल के बारे में ही पहले बोलना चालू करता हूँ, फिर आपको बताऊंगा कि ब्रज को सजाया कितने। तो मित्रों, ब्रज की भौगोलिक स्थिति मत्स्य पुराण में पूरी तरह बताई गई है। उसी के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। मत्स्य पुराण कहती है, ब्रजमंडल भूगोलम शेषनाग फड़म्बरम कुमुदाख्यम महाश्रेष्ठम सर्वेशाम मध्य संस्थितम। अर्थात ये ब्रजमंडल की भूगोल भगवान शेषनाग जी के फनों के ऊपर रखी हुई है। भगवान शेषनाग का जो बीच वाला फन है उसका नाम कुमुद है। कुमुद नामक फन के ऊपर ये ब्रजमंडल भूगोल रखी हुई है। मित्रों, गोपालोत्तर तापनी उपनिषद में जिस गोपालपुरी में सभी देवताओं से पूजित भगवान का परम पद विराजमान है, उसी गोपालपुरी को ब्रजमंडल कहते हैं। उसी गोपालपुरी की रक्षा भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र अहरनिश दिन रात करता रहता है। इसलिए इस ब्रजमंडल भूगोल को अजर, अमर और शाश्वत बताया गया है। ठीक है, ये ब्रजमंडल भूगोल कहाँ पर रखा हुआ है? शेषनाग फड़म्बरम, शेषनाग जी के फन के ऊपर रखा हुआ है। ये ब्रजमंडल भूगोल अजर और अमर है। ये ब्रजमंडल भूगोल भगवान श्री विष्णु का परम पद विराजमान है इस ब्रजमंडल भूगोल में। ठीक है, वाराह पुराण में इसी ब्रजमंडल भूगोल के बारे में कहा गया। जब भगवान वाराह पृथ्वी को लाते हैं तो पृथ्वी से कहते हैं, हे धरा, हे देवी, ये ब्रजमंडल भूगोल मेरा आदि शाश्वत घर है। ठीक है, मैं आपको यहीं स्थापित करूंगा। यानी कि ये जो ब्रजमंडल भूगोल है ये अजर अमर है। जब मत्स्य भगवान समुद्र में से शंखासुर को मारकर वेदों को लेकर आते हैं और उन वेदों को प्रयाग
प्रयागराज में स्थापित करके प्रयाग को तीर्थों का राजा बना देते हैं। वो प्रयागराज इसी ब्रजमंडल भूगोल में आता है अपने पापों को छोड़ने के लिए, क्योंकि ये ब्रजमंडल भूगोल अजर और अमर है। ठीक है। इसी ब्रजमंडल भूगोल को मनुस्मृति में सूरसेन जनपद के नाम से कहा गया है। सूरसेन महाराज ही उग्रसेन जी के परदादा थे। सूरसेन जनपद एक बड़ा जनपद था। ये लगभग 3000 किलोमीटर में फैला हुआ था। तब इसकी सीमा 4 राज्यों से मिलती थी: मगध, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ठीक है मित्रों, 3000 वर्ष पहले तक ब्रजमंडल में वैदिक धर्म की ध्वजा ही फहराती थी। सभी लोग भगवान श्री कृष्ण के द्वारा स्थापित किए हुए धर्म को ही मानते थे। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वैदिक धर्म कमजोर होने लगा और बौद्ध धर्म, बौद्ध युग प्रारंभ होने लगा। इसके बाद आगे ब्रज के बारे में इतिहास नहीं मिलता है। प्राचीन बुद्ध और जैन साहित्यों में बस इतना ही पता चलता है कि बुद्ध के समय भारत में 16 महाजनपद थीं। इनमें सूरसेन नाम की एक जनपद भी मुख्य थी। उसके बाद कभी कई सदियों तक का इतिहास नहीं मिलता है। 57 वर्ष ईसा पूर्व का कुछ थोड़ा सा मिलता है, जिसके आधार पर कटरा केशव देव भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान माना गया है। उसके बाद शक आए, फिर कनिष्क आया, फिर गुप्त काल आया। तब चंद्रगुप्त के समय में मथुरा ब्रजमंडल में कई बहुत अच्छे अच्छे कार्य हुए। इसीलिए इसको कुरुक्षेत्रम च मत्स्याश्च पंचाल्य सूरसेन का एस ब्रह्मर्षि देशो वही ब्रह्माबद्ध न बरहा। ठीक है। हालांकि मनु महाराज ने इसमें स्वीकृति की है कि सूरसेन जनपद, मनु महाराज ने अपनी स्मृति में कहा है कि जो ब्रह्मर्षि देश है उसमें मुख्य रूप से 4 जनपद हैं: कुरुक्षेत्र जनपद, मत्स्य जनपद, पंचाल जनपद और सूरसेन जनपद। सूरसेन जनपद ही मथुरा मंडल है, ब्रजमंडल है। यहाँ पर जो ब्रह्मर्षि शब्द आया है कि ब्रह्मर्षि देश क्यों कहा है इसको, इसी ब्रजमंडल को मनु महाराज ने ब्रह्मर्षि देश कहा है। तो इसी को बौद्ध युग में मध्य देश के नाम से बोला गया है। याद रखना, सूरसेन जनपद, मध्य देश और ब्रह्मर्षि देश, फिर उसके बाद में ब्रजमंडल, मथुरा, गोपालपुरी बोला गया है। इसी को बोला गया है, इसी ब्रजमंडल को। जो सूरसेन नाम की जनपद है उसी को ब्रजमंडल कहा गया है। इसका क्षेत्रफल लगभग 1300 किलोमीटर के आसपास का बताया जाता है। परंतु प्रचलन में ये भूभाग 1500 शताब्दी के बाद में ही आया था। जब ईस्वी 635 में चीन से सुयानचुआंग भारत आया था, तब उसने मथुरा राज्य के विस्तार के बारे में अपनी पुस्तक में मथुरा राज्य का विस्तार 5000 ली बताया था। अर्थात 1300 किलोमीटर के आसपास मथुरा राज्य का विस्तार बताया गया है। वहीं मथुरा नगर का विस्तार 7 किलोमीटर बताया था। शिवानचुआंग के अनुसार मथुरा राज्य वर्तमान बैराट से लेकर अनरंजी खेड़ा के बीच का सारा प्रदेश बताया था और आगरा के दक्षिण में नरवर और शिवपुरी तथा शिवपुरी तक का भाग तथा पूर्व में काली सिंध नदी का भाग, बाड़ी, धौलपुर, मुरैना, आधे ग्वालियर का भाग और भरतपुर, बयाना, बसेड़ी, हिंडौन, मंगापुर, मेहदीपुर, बांदी, कुई, दोसा, बंद बारेठा तक का भूभाग। मथुरा राज्य की सीमा पूर्व में जिजौती से और दक्षिण में मालवा राज्य से मिलती थी। इतना बड़ा था ये। उधर बरेली, मुरादाबाद, बुलंदशहर, खुर्जा, जट्टारी, नौझील, बाजना, खैर, अलीगढ़, इटावा, मैनपुरी आदि के जो भाग हैं वो बताए। तो इधर अलवर, नूह, पलवल, कोशी, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गढ़मुक्तेश्वर, चंदौसी, रामपुर, बदायूं आदि का क्षेत्र मथुरा राज्य के अंतर्गत ही बताया गया है। मित्रों, ये ब्रजमंडल भूगोल का विस्तार है।
इतना बड़ा ब्रज है। अब विचार कीजिए आप, जिस ब्रज को केवल मथुरा राज्य का एक 84 कोस का हिस्सा मान लिया गया है, वो ब्रजमंडल मंडल था ये, क्योंकि सूरसेन जनपद है, मथुरा में ब्रजमंडल है तो सूरसेन जनपद बताई गई है। मैं आपको बताया मैंने कि मनु के समय में इसको क्या बोलते थे, ब्रह्मर्षि देश। बौद्ध युग में क्या बोला गया इसको, मध्य देश। तब 9 जनपद थे बुद्ध के समय में। 9 जनपद में से एक बहुत बड़ा जनपद सूरसेन जनपद तब भी बताया गया है बौद्ध युग में। हमने आपको बताया अभी कि ब्रजमंडल कितने किलोमीटर तक का फैला हुआ है और उसकी सीमा कितने प्रांतों से जुड़ी हुई है, उसमें कितने जिले आते हैं, कितने गांव आते हैं। अब हम आपको उस ब्रज 84 कोस के बारे में बताएंगे जिसको राधा रानी अपने साथ गोलोक धाम से लेकर आई थी, जो श्री राधा कृष्ण की लीला स्थली है, उनकी विहार स्थली है। ये दिव्याति दिव्य स्थली है मित्रों। इसी 84 कोस के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने 25,000 तीर्थों को आवाहित करके बुला करके स्थापित किया। ब्रजमंडल भूगोल, ठीक है, कहाँ है? शेषनाग जी के फन के ऊपर रखा हुआ है। किस फन पर रखा है? जो सबसे बीच वाला फन है उसका नाम है कुमुद, उसके ऊपर रखा हुआ है। उसी भाग में मत्स्य पुराण आगे कहती है कि चतुर अष्टक क्रोशेन, अर्थात 84 कोश का जो भाग है वो परिपूर्णम विराजितम अस्य प्रदक्षिणा कुर्वन् धन धान्य सुखम लभेत। बोले जो इसका ब्रजमंडल क्षेत्र के बीच में जो 84 कोस का वो भाग है, बोले उसकी परिक्रमा करने से, उस 84 कोस की भूमि की परिक्रमा करने से व्यक्ति को क्या मिलता है? धन धान्य सुखम लभेत। जो भी व्यक्ति 84 कोश ब्रज की श्रद्धा और विश्वास के साथ, श्रद्धा विश्वास और प्रसन्नता के साथ नंगे पैरों से परिक्रमा करता है, उसे धन संपत्ति पुत्र पुत्री आदि का सुख पूर्ण रूप से प्राप्त होता है, मिलता है, अवश्य ही 100% मिलता है। लेकिन शर्त यही है उसमें कि श्रद्धा विश्वास और प्रसन्नता, नंगे पैर, चार नियम है इसके। चारों नियमों को फॉलो करके जो भी परिक्रमा करता है उसको धन धान्य का सुख मिलता है, फाइनेंशियल कंडीशन उसकी जैसी वो चाहता वैसी हो जाती है, सुख संतति भी प्राप्त होती है, उसे संतान का सुख भी प्राप्त होता है। अब जो 84 कोस का ब्रज है, उसमें अगर कोई व्यक्ति आकर के दान करता है, भगवान की पूजन अर्चन करता है, बोले उसको विष्णु लोक मिलता है, वैकुंठ लोक मिलता है। और जो व्यक्ति इसमें रह करके, जिसमें रहता है और फिर भगवान का भजन करते हुए भगवान की लीलाओं का चिंतन करता है, भगवान की लीलाओं को देखता है, रसास्वादन करता है और इस ब्रजभूमि का सेवन करता है, इस प्रकार की व्यक्ति को भी वैकुंठ धाम की 100% प्राप्ति होती है। इसमें आगे कहा कि जो भी प्राणी इस 84 कोस की ब्रज भूमि का धर्मपरायण होकर इसमें वास करते हुए रहते हुए, जो भी प्राणी इस 84 कोस ब्रज में धर्मपरायण होकर रहता है और ब्रज रज का सेवन करता है, श्री राधा कृष्ण की लीलाओं का दर्शन चिंतन करता है, या इस 84 कोस की ब्रजभूमि में जिनका जन्म हुआ हो, अथवा इस 84 कोस में जिनका जनेऊ यज्ञोपवी संस्कार हुआ हो, अथवा इस 84 कोस भूमि में आकर कोई भी व्यक्ति विवाह करता है, या इस 84 कोस की ब्रजभूमि में जिसका अंतिम संस्कार होता है। ये 4 प्रकार की संस्कार यदि किसी व्यक्ति के इस ब्रज 84 कोस की भूमि में होते हैं, ऐसे जीवों की मुक्ति अवश्य ही हो जाती है, उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होता।
क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण ने 25,000 तीर्थों को स्थापित किया है। ठीक है मित्रों, ब्रजमंडल भूगोल कितना बड़ा है? ब्रजमंडल भूगोल के बीच में ही, ब्रजमंडल भूगोल के बीच का जो हिस्सा है उसमें रखा हुआ है उच्च स्थानम विराजितम, ऊंचे स्थान पर विराजित है वो। ठीक है, क्यों? बोले कृष्ण लीला विहारार्थम उच्च स्थानम विराजिताम, केवल भगवान की लीलाओं के लिए, विहार के लिए। बोले वो उस ब्रजमंडल भूगोल के ऊपरी हिस्से में है। 84 कोष का जो भाग है वो उस पृथ्वी के ब्रजमंडल भूगोल के ऊपरी भाग में है। ये सुना आपने, ब्रज का ब्रजमंडल है, ब्रजमंडल और ब्रज 84 कोष, ये दो अलग सब्जेक्ट हैं। ब्रजमंडल में ही ऊपर का जो हिस्सा है वो ब्रज 84 कोष है। ठीक है, ब्रजमंडल भूगोल कितने का है? ब्रजमंडल 1300 किलोमीटर का है, लेकिन ब्रज 84 कोष वो मात्र 84 कोष का है। बस ये फर्क समझ लेना। अब हम आपको बताते हैं मित्रों कि इसको सजाया किसने था। इस ब्रज को सजाया किसने? क्योंकि ब्रज तो शाश्वत है, ब्रज शाश्वत है। शाश्वत शब्द का अर्थ होता है न इसका कभी निर्माण हुआ, न कभी ये विध्वंस हुआ। इसका जिस समय भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होता है, प्राकट्य का समय होता है, उस समय सबसे पहले लक्ष्मी जी को पता लगता है कि भगवान का प्राकट्य पृथ्वी पर होने वाला है। तब वो भगवान विष्णु की छाती के ऊपर से उतरकर उनके चरणों में खड़ी हो जाती हैं हाथ जोड़कर। अकस्मात माता लक्ष्मी को अपने चरणों में खड़ा देख करके भगवान आश्चर्यचकित होकर के पूछते हैं, देवी क्या चाहती हो, क्या हुआ आपको? माता बोली, है स्वामी, मैं अब आपकी छाती पर नहीं रहना चाहती। भगवान बोले, पर क्यों नहीं रहना चाहती देवी? अरे सबसे अधिक तो वहीं पर आप शोभा पाती हो, और फिर आप नीचे कैसे रहोगी? आज क्यों नहीं रहना चाहती? वैसे देवी देखा जाए तो हमारी भी समय की कुछ बचत हो जाती है। जब तक तो हमारी छाती पर रहती हो तो हमारे समय की भी बचत हो जाती है। माता बोली, आपकी मदद कैसे होती है स्वामी? भगवान बोले, देखो लोग हमारा दर्शन करने आते हैं, लेकिन जब तुमको हमारी छाती पर चढ़ी हुई देखते हैं तब वे बस तुम्हारी ही शोभा देख करके वापस चले जाते हैं, हमारा मुंह तक नहीं देखते। तब हम बच जाते हैं। जब लक्ष्मी मिल जाए किसी को देखने को, फिर देवी भला वो हमारा मुंह क्यों देखेगा? इसलिए आपकी जो शोभा है वो हमारी छाती पर अधिक प्रभाव डालती है। आपका जो वैभव है वो हमारी छाती पर बहुत अधिक प्रभाव डालता है। आप वहाँ पर अच्छी शोभा पाती हो, वहीं पर रहो। और वहाँ पर आपका अकेला एक छत्र राज्य है। माता बोली, ना प्रभु, हम तो आपके चरणों में ही रहेंगे, अब हमें आपकी छाती पर नहीं रहना।
भगवान बोले अच्छा बताओ चरणों में कहाँ रहोगी। तो बोली श्रीयत पदाम्बुज रजश्च कमले, हम तो आपके चरणों की धूल में रहेंगे। भगवान बोले पर वहाँ तो बहुत से साधु संत भक्त रहते हैं और आप तो जानती हो हमारे भक्त कैसे हैं। माता बोली कोई बात नहीं है, मैं भीड़ में ही रह लूँगी। भगवान ने कहा देखो देवी, जब तक तुम छाती पर ही रहती थी वहाँ तो देवी, अब तक तुम छाती पर ही रहती थी और छाती पर तो कोई भीड़ नहीं है, अकेली का छत्र राज्य चलता है आपका। आप हमारी छाती पे अकेली मूंग डलती हो और कोई भी नहीं है। और चरणों में तो बहुत भीड़ है। माता बोली हम अब भीड़ में ही रह लेंगे, परंतु रहेंगे नाथ आपके चरणों में। माता की बात सुनकर भगवान बोले पर देवी, चरणों में तो देवी तुलसी भी रहती हैं और वो तुम्हारी सौत हैं, क्या तुम सौत के साथ में रह लोगी? लक्ष्मी जी ने कहा मैं भीड़ में रह लूँगी, मैं सौत के साथ भी रह लूँगी, पर रहना तो मुझे आपके चरणों में ही है, मुझे आपकी चरणों की धूली में ही रहना है। अब भगवान के चरणों की धूली भला कहाँ मिले, बैकुंठ में तो मिलनी ही नहीं है। तो धूल के लिए तो ब्रज में ही आना पड़ेगा, क्योंकि धूल तो ब्रज में ही मिलेगी। अब मित्रों, जब यहाँ पर ब्रजरज की बात हो रही है तो थोड़ा ब्रज शब्द पर भी ध्यान देंगे। अगर हम ब्रजरज के ब्रज शब्द पर ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि यदि ब्रज में से रज को निकाल देंगे तो क्या रहेगा, केवल खाली व रहेगा, व, क्योंकि व रज ये 3 शब्द है उसमें ब्रज में, व रज। अब रज हमने निकाल दिए, उसमें तो वकार ही रहा। असल में ब्रज रज ही ब्रह्मरज है। ब्रह्म का और रज का आखिरी ज, ठीक है, इन दोनों को जोड़कर ब्रज बन गया। कैसे? ब्रह्म का वकार और ब्रज का आखिरी ज, इन दोनों को आप लगाएंगे तो ब्रह्म में भी ब्र आता है ना, तो ब्रज यानी ब्रह्म रज। तो यहाँ पर दोनों को जोड़ने से ब्रह्मरज ही बनता है, अर्थात जो ब्रजरज है वो ब्रह्मरज है। इसलिए उसके बारे में कहा है पूर्वाचार्यों ने 500 वर्ष पहले। और भगवान के उसमें स्वयं ठाकुर जी कहते हैं, बड़े बड़े संत कहते हैं, कन मांगत जन्म बिताऊं ब्रज तज वैकुंठ न जाऊं। ब्रजरज में बड़ा महत्व है मित्रों, इसमें भगवान खेलते हैं। ठाकुर जी ने इस ब्रजरज को खा लिया, भक्षण भी कर लेते हैं और इसमें स्नान भी करते हैं, ये वही ब्रजरज है। इसलिए इसको गोपियों ने ब्रह्मरज बता दिया है। मित्रों, माता लक्ष्मी भगवान से आज्ञा लेकर जब ब्रज में आ रही थी तब वे भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य को लेकर सोचने लगी, ब्रज में तो कंकड़ पत्थर कांटे आदि भी होंगे और स्वामी इस ब्रजरज में छाती के बल सरकेंगे, उनको चुभ सकते हैं। आगे चल के थोड़े बड़े होंगे तो कोहनी के बल सरकेंगे, तो फिर उनकी कोहनी में भी लग सकते हैं, और फिर थोड़े से बड़े होंगे तो घुटनों के बल चलेंगे, तब भी उनके पैरों में लग सकती है। भगवान की कोमलता का अनुमान लगा करके माता लक्ष्मी की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी कि बोल मेरे स्वामी तो कमल की पंखुड़ी से भी अधिक कोमल है और ब्रज तो इतना कठोर है। मेरे स्वामी तो बहुत ही सुकुमार है। नहीं, मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। मैं ब्रजरज में बिछ जाऊंगी,
मेरे नाथ फिर मेरे ही ऊपर रहेंगे। माता ने ब्रज के करील कंकड़ आदि को साफ कर दिया, रज को सोने चांदी के जैसा निर्मल कोमल बना दिया। फिर माता अपने शरीर को 84 कोस ब्रजाकार में बनाकर स्वयं ब्रज में बिछ जाती हैं। मेरे पति आएंगे, उनके बस यही एक चिंतन रहता है। वैसे भी ये विचारणीय विषय है कि किसी की पत्नी के होते हुए यदि उसके पति को तनिक भी कष्ट होता है तो वो पत्नी पतिव्रता नारी नहीं कहलाती। मित्रों, माता लक्ष्मी ने लाखों प्रकार के सुंदर सुंदर कदम, गुड़हेल, मोरछली, खिरनी, महुआ, ताड़, जामुन, आम, पाखर, पीपल, बट, बेल, कैंथ, पसेंदू, तेंदू, पापरी, नीम, केला, ढाक, सहतूत, कचनार, सैंतौ, बेरी, निशोड़ो, खजूर, नींबू, पीलू, करील, अमरूद, चीकू आदि के वृक्षों को उत्पन्न कर दिया। फलदार वृक्ष भी उत्पन्न कर दिए तथा हजारों प्रकार के खुशबूदार महकदार वृक्ष भी उत्पन्न कर दिए। हर श्रृंगार, चंपा, चमेली, गुंजा, मोगरा, मालती, शेवंतिका, कनेर, रात रानी, जूही, बकुल, प्रवाल, नीलकमल, लाल कमल, गुलाब, गेंदा, खेजड़ी, कुसा, मूज, सफ़ेद दूर्वा, हरी दूर्वा, कई प्रकार के पुष्पों के वृक्षों को उजागर कर दिया। तो वहीं फूलों के पौधे उगा दिए, हजारों कुंडों का निर्माण कर दिया। इस प्रकार से माता ब्रज में ही ब्रज की निधि को, ब्रज के सौंदर्य को उजागर करने लगे। मित्रों, उधर जैसे ही माता लक्ष्मी का आगमन ब्रज में हुआ, माता यमुना को पता लग गया। माता यमुना खांडवप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ, जो इंद्रप्रस्थ था दिल्ली है, अब खांडवप्रस्थ था। खांडवप्रस्थ में माता यमुना तप कर रही थी। यानी माता यमुना के लिए खांडवप्रस्थ में उनके पिता सूर्य ने बहुत अच्छा महल बना दिया था। उसी महल में माता यमुना भगवान को पति बनाने के लिए, पति प्राप्ति के लिए तप कर रही थी। जब माता यमुना को पता लगा कि देवी लक्ष्मी का ब्रज में आगमन हो गया है तो वो भी वहाँ से चल दी। माता यमुना खांडवप्रस्थ से चली। जैसे ही नंदगांव के पास आई, उन्होंने अपनी 2 धार कर ली। एक धार सीधी माठ होते हुए, वृंदावन होते हुए, पानीगाम, मथुरा होते हुए सीधी आगरा के लिए निकल गई। दूसरी धार नंदगांव से निकलती हुई, नंदगांव के नीचे से बहती हुई बरसाना, पारसौली, गिरिराज जी से होते हुए सीधी जमुनावता होते हुए, मधुबन के उस पार होते हुए सीधी उधर वहाँ जा कर के आगरा से पहले मिल जाती थी। इसी धारा में मिल जाती है, उनकी 2 धारा हो गई। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मित्रों, आगे का भाग हम आपको कल बताएंगे। कोई भी बात आपको अच्छी लगे या आपको कुछ और याद आए तो आप हमें कमेंट करना, कमेंट बॉक्स में जा कर के। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।